अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे बेबी मिटन्स बनाना और ये 0 to 3 मंथ के बेबी का साइज़ है। इसमें 2 कलर का ऊन इस्तेमाल किया है। ऊन हमने 3 प्लाई यूज़ किया है। क्रेशिया हमने 4 नंबर लिया है और सबसे पहले हम बना लेंगे सादी चेन। सादी चेन हम यहाँ पे 11 सादी चेन बनाएंगे। बाकी ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना चौड़ा कफ रखना चाह रहे हैं मिटन का। मैंने यहाँ पे 11 सादी चेन बना ली हैं। अब एक एक्स्ट्रा चेन लेने के बाद हर चेन में से मैं सिंगल स्टिच भरूंगी। ये देखें, इस तरह से मैं सिंगल स्टिच टाँका ले लूँगी क्रेशिया से। जितनी भी चेन्स हैं हर चेन में से एक एक दफ़ा मैं सिंगल स्टिच ले लूँगी। और यहाँ पे आप बड़ा टाँका भी दे सकते हैं, जैसे कि फुल डबल क्रोशे भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बेबी मिटन्स है और मिटन्स या दस्ताने कह दें, इसका मकसद ही ये होता है कि हवा ना गुजरे, तो हम इसमें बिल्कुल बारीक बारीक और करीब करीब से टाँके लेंगे। अब जब हम दूसरी लाइन शुरू करेंगे उसमें भी एक एक सिंगल स्टिच ही लेंगे, लेकिन बैक लूप में से स्टिचेस लेंगे। यानी चेन के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आपकी तरफ होता है, फ्रंट लूप कहलाता है, एक हिस्सा आपसे ऑपोजिट साइड पे होता है, वो बैक लूप स्टिच कहलाता है। तो हमने हर चेन में से बैक लूप स्टिच में से लेना है सिंगल चेन, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा कफ रेडी करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने तकरीबन 26 से 27 लाइनें ली हैं। आप इससे कम या ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो बेबी के हाथ पे डिपेंड है कि अगर हाथ थोड़ा मोटा है तो ज़्यादा लाइंस पे ले सकते हैं। अब इस कफ को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए हम हर स्टिच में से इस तरह से सिंगल स्टिच या फिर स्लिप स्टिच भरेंगे और इसके बाद इसको हम पूरे को बंद कर देंगे। आप चाहें तो ये धागा आप सुई में भर के ऊनी धागा फिर इसकी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन क्रोशे से अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा सफाई से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे कफ को क्लोज़ कर दिया है, पूरे कफ को। अब धागा हम कट कर देंगे। इस कफ को फिर हम फोल्ड करेंगे उल्टी साइड पे। देखें, ये जो धागा निकला हुआ है, जब कफ को फोल्ड करेंगे इस धागे को इसके अंदर रख देंगे और कफ को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखें जी, ये कफ फोल्ड हो गया। अब इससे आगे हम अलग से धागा दूसरे कलर का लगाएंगे और फिर इसको सीना स्टार्ट करेंगे, बुनना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने धागा चेंज कर लिया है। जो गैप आ रहा है उसमें हम लेंगे एक सादी चेन और सिंगल स्टिच। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने लिया है एक सिंगल स्टिच और इसका जो एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं इसके अंदर कफ में यूँ डाल दूँगी ताकि ये कवर रहे, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा धागा नहीं नज़र आए। अब हर गैप में हम लेंगे एक सिंगल स्टिच और उसके बाद एक सादी चेन। ये है हमारा बेसिक टू एडवांस क्रोशिया कोर्स। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप ऐड हो सकते हैं। इस कोर्स में हम बेबीज़ और लेडीज़ के स्वेटर, मोज़े, टोपे, स्क्रंचीज़, ग्लव्स और मुख्तलिफ़ किस्म के टाके सीखेंगे क्रोशिया के, बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइनिंग वाले। अच्छा जी, अब दूसरी लाइन जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो बीच में गैप आ रहा है, इस गैप में हम 2-2 सिंगल स्टिचेस लेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हमने किसी भी चेन में से क्रोशिया को नहीं गुजारना, बल्कि डायरेक्टली हमने हर गैप में से 2-2 सिंगल स्टिचेस ले लेने हैं और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा सादी चेन नहीं लेनी। ये लाइन हम इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ सिखा देते हैं जिन्हें क्रोशिया पकड़ना भी नहीं आता बिल्कुल भी। तो हर कोई ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अब जब इससे तीसरी लाइन बुनेंगे तो तीसरी लाइन में हम ये करेंगे कि हर चेन में से एक एक सिंगल स्टिच लेंगे और पूरा इस तरह से बुन देंगे। यहाँ पे मैंने 7 लाइनें बुनी है और ये तकरीबन 2.5 इंच के बराबर बुनाई हो चुकी है। अब हम आगे जब बुनाई करेंगे तो उसमें हम घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें देनी है गुलाई की शेप। जैसे आपने नॉर्मली भी देखा होगा, मिटन्स गोल होते हैं आगे की तरफ से। तो एक सादी चेन लेंगे, उसके बाद हर चेन में से हम
एक एक सिंगल स्टिच लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमने चेन घटानी है या ये लाइन घटाई है हमने। अब घटाना कैसे है, 2 टाकों को एक साथ लेना है और उसके बाद एक साथ उन्हें बुनना है। यहाँ पे फिर से मैं करके आपको दिखाती हूँ। एक सिंगल स्टिच लिया, ठीक है, उसको बुन भी लिया। उसके बाद हमने लेने हैं 2 टाके एक साथ। ये देखें जी, सिंगल स्टिच लिया, बुनना नहीं है, फिर दूसरे में से दोबारा सिंगल स्टिच लिया, फिर इन दोनों टाकों को एक साथ बुना। इससे नीचे की तरफ तो 2 टाके बराबर बुने जाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ आपके पास एक चेन आएगी। ये देखें, 2 टाके एक साथ लिए और फिर उनको बुन दिया एक साथ। अब फिर से एक सादी चेन ली और फिर इसी तरह से ये पूरी लाइन हम घटाते हुए बुन लेंगे। इस लाइन को भी हम इसी तरह से कवर कर देंगे, क्लोज कर देंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच लेके इसको कवर कर दिया। अब फिर से एक सादी चेन लेंगे और पूरी लाइन पे हम सिंगल स्टिचेस लेंगे। हर लाइन हमने घटानी नहीं है, एक लाइन हमने घटानी है और फिर उसके बाद एक एक पे सिंगल स्टिच लेना है, फिर एक लाइन घटानी है। इस तरह से 3 लाइनें घटेंगी और फिर टोटल 6 लाइंस हो जाएंगी। यानी ये जो पर्पल वाली बुनाई है ये मैंने 7 की हैं सीधी लाइंस फैलाने के लिए, और उसके बाद 6 लाइंस जो हैं वो घटाने की और सिंगल स्टिचेस की हैं, जिसमें से एक लाइन घटाई, उसके बाद फिर एक सिंगल स्टिच की लाइन ली, फिर एक लाइन घटाई, फिर एक सिंगल स्टिच की लाइन। इस तरीके से हम पूरा मिटन जो है वो घटाते हुए बराबर से नीचे की तरफ लेके आएंगे गोलाई की शेप में। ऐसे बुनने से कभी भी झोल नहीं आता। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मिटन की हमने बुनाई कर ली है। तो आप भी अगर इस तरह से अच्छे तरीके से और पैटर्न के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप खुद भी डिज़ाइनिंग करने के काबिल हो सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ फ्लावर वगैरह हैं, जिसमें स्वेटर्स हैं, जिसमें मोज़े हैं, जिसमें लेडीज़ के, बच्चियों के, बच्चों के बहुत सारी चीज़ें हैं, कैप्स हैं, शॉल्स हैं। अब हम इस सुराख को बंद कैसे करेंगे, हमने जो ऊन की सुई होती है वो ली है, ये प्लास्टिक की सुई होती है। इसमें हमने ऊनी धागा बुन दिया है, पिरो लिया है। अब इसमें से हर चेन में से हम इस तरह से धागे को गुजारेंगे। धागा गुजारने के बाद इसको अच्छे से पकड़ के टाइट से खींच लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से खींच लिया। उसके बाद आपने यूँ गिरा लगा देनी है सिंपल। अब जब भी धागा आपने कट करना है, डायरेक्टली कट नहीं करना, मुख्तलिफ टाकों में से यूँ सुई को गुजारते हुए धागे को थोड़ा सा बुनाई में से गुजारना है, फिर इसको कट करना है। ऐसे करने से कभी भी आपका क्रोशिया जो है प्रोजेक्ट कभी उधड़ेगा नहीं। तो ये है रेडी खूबसूरत सा मिटन।